जय हिंद साथियों, कैसे हो। आज हम स्केलेटल सिस्टम का तीसरा वीडियो लेके आपके सामने आ रहे हैं। और इस तीसरे वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे। इस तीसरे वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्कल्स की बोन। स्कल्स मतलब जो हमारे ये नेक के ऊपर का जो हिस्सा है, मीन्स हमारी खोपड़ी, इसके बोन के बारे में हम लोग सीखेंगे एनाटॉमी की इस वीडियो में। क्या सीखेंगे? स्कल्स की बोन। स्कल्स क्या है? हमारे जो ये नेक के ऊपर का जो पार्ट है, ये हमारा जो फेस है, जो हमारा ये वाला पार्ट है, जो हमारे ईयर्स हैं, इनके बारे में हम लोग सीखेंगे, इनकी बोन्स। मेरा पूरा विश्वास है अगर आप मेरा ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको स्कल्स की एक एक बोन रट जाएगी। अगेन आई रिपीट, इफ यू सी माई फुल वीडियो तो यू आर एक्सपर्ट इन स्कल्स बोन। आई होप यू अंडरस्टूड। तो देखिए स्कल्स के बोन के बारे में मैंने एक छोटा चार्ट बना के रखा है यहाँ पर। क्या है स्कल्स, कितनी बोन्स होती है? 29। ये मैंने सेकंड वीडियो में भी बताया था। मैं आपसे ये कहूँगा अगर आप मेरा ये वीडियो देखना चाहते हैं, इसके पहले आप हमारे बोन्स के 2 वीडियो और बने हुए हैं जो कि हमारे प्ले लिस्ट में भी पड़ा हुआ, उनको भी जरूर देखिए अगर आपको बोन्स में अच्छी समझ चाहिए। तो देखिए स्कल्स में कितनी बोन्स होती हैं? 29 बोन्स होती हैं। और स्कल्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट में, क्रेनियल, फेशियल एंड ईयर्स। कितने पार्ट डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? क्रेनियल, फेशियल एंड ईयर्स। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्रेनियल वाला पार्ट कौन सा है? ये जो हमारा ऊपर का पार्ट है, ये इस बोन से लेकर ये जो पीछे का पूरा पार्ट है, ये क्रेनियल कहलाता है। मतलब जो हमारा ये मस्तक है, जो हमारा सामने का पार्ट है, ये पूरा गोल गोल पीछे तक जाएगा, ये कहलाएगा आपका क्या? ये कहलाएगा क्रेनियल। क्रेनियल में कितनी बोन्स होती हैं? 8 बोन होती हैं, 8 बोन्स होती हैं। फेशियल, फेशियल मतलब फेस। आप क्या करते हैं? फेशियल अपने फेस पे कराते भी हो, तो वो जो फेशियल कराते हो कितनी बोन्स में कराते हो आप? 14 बोन्स में। मतलब आपका जो फेशियल है, जो आपका फेस है, इसमें 14 बोन्स होती हैं। कितनी बोन्स होती हैं? 14 बोन्स होती हैं। ईयर्स, इसमें 6 बोन होती है। 3 बोन इस ईयर में, 3 बोन इस ईयर में। अब इसको हम लोग समझेंगे कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पकड़ते हैं क्या? क्रेनियल। कितनी बोन होती हैं? 8। तो इसमें जो क्रेनियल में 8 बोन है, हम हर एक बोन को समझेंगे, देखेंगे और याद भी करेंगे। आफ्टर दिस वीडियो आपको सारी बोन याद हो जाएंगी। तो देखिए क्रेनियल में कितनी बोन होती हैं? 8। समझते हैं कैसे होती है। तो देखिए क्रेनियल में 8 बोन होती हैं। कैसे? सबसे पहले फ्रंटल बोन कहाँ आएगी? फ्रंटल बोन आएगी आपके सामने जो मस्तिष्क वाला, जो आपका सामने का पार्ट है फ्रंट वाला, ये फ्रंटल बोन। और ये कितनी होती है? 1। फ्रंटल कितनी होती है? 1। फ्रंटल बोन कितनी होती है? 1 क्रेनियल में। फ्रंटल कितनी बोन हो गई? 1। तो सामने का ये जो भाग है, ये कहलाएगा फ्रंटल। क्या कहलाएगा? फ्रंटल। और फ्रंटल कितनी होती है? 1। और फ्रंटल के पीछे मतलब इसके जस्ट पीछे ये वाला पार्ट कहलाएगा ऑक्सीपटल। क्या कहलाएगा? ऑक्सीपटल। ये फ्रंटल, पीछे वाला पार्ट ऑक्सीपटल। ऑक्सीपिटल में कितनी बोन्स होती हैं? इसमें भी होती हैं 1। ऑक्सीपिटल इसमें कितनी बोन होंगी? 1। देखिए बच्चों, देखिए साथियों, फ्रंटल में 1, ये आपका सामने वाला पार्ट फ्रंटल 1, इसके पीछे वाला पार्ट ऑक्सीपिटल, यहाँ भी 1। तो मतलब 2 बोन हो गई आपकी क्रेनियल की। कितनी बोन्स हैं? 8 में 2 कंप्लीट हो गई। अब देखिए आपका ये वाला पार्ट, ये और ये कहलाएगा आपका टेम्पोरल। क्या कहलाएगा? टेम्पोरल। क्या कहलाएगा? टेम्पोरल। कितनी है? एक टेम्पोरल यहाँ है और एक टेम्पोरल यहाँ है, मतलब 2 टेम्पोरल। जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कनपटी, है ना? कहते हैं मजाक में लोग कहते हैं कनपटी मार देंगे। तो मतलब देयर आर 2 कनपटी। इन इंग्लिश वी आर सेइंग टेम्पोरल। क्या कहेंगे? टेम्पोरल। 1 हेयर एंड 2nd हेयर। तो फ्रंटल 1, ऑक्सीपिटल पीछे 1, 2 और टेम्पोरल 2, मतलब कितनी होगी? 4। टेम्पोरल कितनी है? 2। तो नंबर 3 पे आई टेम्पोरल।
टेम्पोरल। इसमें कितनी बोन होगी? 2 बोन होंगी। तो देखिए बच्चों साथियों, फ्रंटल 1, ऑक्सीपिटल 1, टेम्पोरल 2, 8 बोन में 4 बोन्स आपकी कंप्लीट हो गई। अब आके देखेंगे पैराइटल। क्या देखेंगे? पैराइटल। देखिए फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल। पैराइटल बोन कहाँ पे आएगी? ये आपका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट दोनों हाथ से हमें क्या करना, कवर करना पड़ रहा है। कितने हाथ से कवर करना? दोनों हाथ से। मतलब यहाँ की बोन बड़ी है, मतलब यहाँ 2 बोन है। तो पैराइटल कितनी है? 2 बोन है। पैराइटल कितनी है? 2 बोन है। पैराइटल कितनी है? 2 बोन है। और इसको याद कैसे रखेंगे? इसको ऐसे याद रखेंगे, पैरेट आके हमारे सर पे बैठ गया। कितने पैरेट बैठ गए? 2 पैरेट आके बैठ गए। एक पैरेट यहाँ और एक पैरेट यहाँ। तो पैराइटल 2 बोन, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल एंड पैराइटल। तो पैराइटल कितनी बोन है? पैराइटल है 2 बोन। पैराइटल कितनी बोन है? 2 बोन। PARI, पैराइटल। ये कितनी बोन है दोस्तों? ये है 2 बोन। तो देखिए मैंने आपको 8 बोन में कितनी बोन कंप्लीट करा दी? 4 बोन कंप्लीट करा दी। 2 2 4 5 6। तो क्रेनियल की 8 बोन में 2 बोन कंप्लीट हो गई। तो देखिए इन सारी बोन्स में मिला के एक रूम, कमरा बना दिया। चारों तरफ से हम लोग क्या हो चुके? घिर चुके हैं। अब फर्श बची है, फर्श मतलब बेस बचा है। फिर से देखिए पैराइटल हमारी रूफ है और ये फ्रंटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल हमारी वॉल्स हैं। तो इन्हें पूरा कमरा तैयार कर लिया, लेकिन अभी नीचे का बेस बचा है, फर्श जिसे हम कहेंगे। तो बेस में भी 2 बोन्स होती हैं और ऑक्सीपिटल भी हमारे बेस को काफ़ी कवर करती है। ऑक्सीपिटल भी हमारे क्या है? बेस को कवर करती है। और वहाँ पे 2 बोन्स और होती हैं। पहली बोन होगी इथमॉइड। क्या होगी? इथमॉइड। बेस में कौन सी बोन होगी? इथमॉइड। फिर से कहूँगा, बेस में कौन सी बोन होगी? इथमॉइड और स्फीनॉइड। इथमॉइड और स्फीनॉइड। तो इथमॉइड कौन सी होगी? इथमॉइड। ये होती है 1 बोन। कितनी होती है? 1 बोन। और इथमॉइड की मैं आपको फिगर भी दिखाऊंगा कैसा होता है। इथमॉइड बना होता है ऐसे, इथमॉइड होता है ऐसे, ठीक है। ये आपकी इथमॉइड बोन है जो आपका बेस कवर करती है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट बोन है स्फीनॉइड। क्या है? स्फीनॉइड। कौन सी बोन है? स्फीनॉइड। इसको हम लोग बटरफ्लाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बटरफ्लाई भी कहते हैं। स्फीनॉइड, SPHE, स्फी एंड नॉइड, NOID। स्फीनॉइड भी कितनी है? 1। और इस स्फीनॉइड को हम लोग बटरफ्लाई बोन भी कहते हैं। इसका भी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा कैसा होता है। तो देखिए ये देखिए बटरफ्लाई स्टाइल में स्फीनॉइड होती है। देखिए मैंने आपको क्रेनियल की 8 बोन्स बताई। फ्रंटल सामने, ऑक्सीपिटल पीछे और थोड़ा नीचे की तरफ भी होती है जो हमारे बेस को भी कवर करती है। और यहाँ पे टेम्पोरल 2 है। पैराइटल मतलब पैरेट, 2 पैरेट आके हम ऊपर बैठ गए, या पेरेंट्स हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो पैराइटल मतलब पैरेट्स 4 हो गई। फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, इसके बाद पैराइटल और इसके बाद इथमॉइड 1 बोन। इसका डायग्राम ऐसा बनेगा। और इसके बाद क्या है? स्फीनॉइड। ये भी 1 बोन होती है और इसका डायग्राम एक बटरफ्लाई जैसा होता है। तो स्फीनॉइड कौन सी बोन है? इसे बटरफ्लाई बोन भी कहते हैं। और ये क्या होती है? और ये क्या होती है? और ये 1 बोन होती है। एक चीज़ और, जो स्फीनॉइड बोन है ये हमारी जितनी भी हमारी 7 बोन्स हैं इसके ऊपर, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, पैराइटल, इथमॉइड, ये इन सबको टच करती है। मतलब ये कौन सी कहलाएगी? ये क्रेनियल सबसे सभी बोन को टच करती है और ये की टोन ऑफ द क्रेनियम भी कहलाती है। क्या कहलाती है? की टोन या की बोन भी कहलाती है। की बोन क्यों कहलाती है? क्योंकि स्फीनॉइड क्रेनियल की सारी बोन को टच करती है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, क्रेनियल बोन आपको समझ में
आ गया होगा। क्रेनियल बोन आपको समझ में आ गई होंगी। इसको एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर ले रहे हैं, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। क्रेनियल बोन कैसे कैसे है? फ्रंटल सामने, ये आपका मस्तिष्क, इसके बाद ऑक्सीपिटल आपका बैक, है ना, टेम्पोरल, पैराइटल। पैराइटल कैसे याद रखोगे? ये दो हाथ से पेरेंट्स हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, या पैरेंट आके यहाँ के बैठ गए, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? एथमॉइड, ये हमारे बेस को बनाती है। इसके बाद क्या आएगा? स्फिनॉइड, ये भी हमारे बेस को कवर करती है, लेकिन स्फिनॉइड बोन ये सारी बोन को टच करती है, तो ये की बोन भी कहलाती है। क्या कहलाती है? की बोन। इसके डायग्राम को आप लोग नेट पे देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्रेनियल जो है, ये क्रेनियल जो है करता क्या है? क्रेनियल हमारे मस्तिष्क को, हमारे ब्रेन को चारों तरफ से कवर करता है, और यहाँ की बोन्स हार्डेस्ट होती हैं। हार्डेस्ट मतलब बहुत मजबूत होती हैं। जो हमारे मस्तिष्क, जो हमारा नाजुक अंग है मस्तिष्क, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ था कि जो बोन्स होती हैं वो नाजुक अंगों को प्रोटेक्ट करती हैं। तो जो हमारा ब्रेन है बहुत नाजुक है, उसको क्रेनियल प्रोटेक्ट करता है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग देखते हैं फेशियल बोन। कौन सी देखते हैं? फेशियल बोन देखते हैं। आशा करता हूं साथियों आपको मेरी ये बोन समझ में आ रही होंगी। चलिए देखते हैं फेशियल। फेशियल, फेशियल में कितनी बोन होती हैं? फेशियल में 14 बोन्स होती हैं, सबको पता है। लेकिन ये 14 बोन्स कैसे होती है, कहाँ होती है, इसको हम लोग याद करेंगे। आशा करूंगा आपको समझ में आएगा। तो पहली बोन कौन सी होती है? फेशियल में पहली बोन होती है मैंडिबल। कौन सी बोन होती है? मैंडिबल। और मैंडिबल कहाँ होती है? ये हमारा लोअर जॉ है। लोअर जॉ मतलब ये नीचे वाला जो हमारा जबड़ा है, लोअर जॉ, यहाँ से लेके पूरा ये मैंडिबल। देखिए, अपना हाथ अपने चीक पर रखिए, सॉरी चीक नहीं, यहाँ पर कहते हैं बियर्ड पे रखिए, और इसको फील करिए। मैंडिबल, ये पूरी बोन आपकी मैंडिबल है, जो आपकी क्या मूवेबल है। मूवेबल मतलब जो हिल रही है, ये देखिए, ठीक है। तो ये आपकी मैंडिबल है। इसके बाद मैक्जिला। मैक्जिला कौन सी होगी? ये आपकी मैंडिबल। दूसरी बोन है मैक्जिला। तो मैक्जिला देखिए, ये बीच से कट लगा है नोज के नीचे, और ये दो बोने, मतलब ये कट लगा है, इससे एक बोन यहाँ निकलेगी, एक बोन यहाँ निकलेगी। तो मैंडिबल एक होती है, और मैक्जिला दो बोन होती हैं। मैक्जिला कितनी बोन होती हैं? दो बोन होती हैं। समझ में आ गया? 14 में हमने 3 बोन रट ली। कौन कौन सी? मैंडिबल और मैक्जिला। मैक्जिला एक ये है, एक ये बीच से कट लगा होगा, आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो मैंडिबल, मैक्जिला। तीसरी बोन कौन सी होगी? जाइगोमेटिक। कौन सी होगी? जाइगोमेटिक। इसे हम लोग चीक बोन भी कहते हैं। ये चीज हमारी चीक है, जाइगोमेटिक। एक जाइगोमेटिक यहाँ और एक जाइगोमेटिक यहाँ, तो कितनी जाइगोमेटिक हो गई? देयर आर 2 जाइगोमेटिक। तो मैंडिबल, मैक्जिला 2 बोन, जाइगोमेटिक 2 बोन, तो 1 2 2 5 बोन्स हो गई। अब आगे देखते हैं अगली बोन कौन सी होगी? अगली बोन होगी लैक्रिमल। देखिए हम लोग नीचे से ऐसे जा रहे हैं, यहां से ऐसे जाएंगे और ऐसे आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैंडिबल, मैक्जिला, जाइगोमेटिक। अब आएगी कौन सी आएगी? अब आएगी लैक्रिमल बोन। लैक्रिमल बोन कहाँ होती है? आंख में यहाँ किनारे पे लैक्रिमल बोन, आंख के यहाँ किनारे पे 2 ठो, एक इस तरफ एक इस तरफ, लैक्रिमल बोन। लैक्रिमल बोन से ही इसी पे हमारे क्या इसी जगह से हम लोग के आंसू आते हैं, है ना। तो लैक्रिमल बोन, तो मैंडिबल, मैक्जिला 2 बोन, जाइगोमेटिक और लैक्रिमल, एक इस आंख में एक इस आंख में। तो लैक्रिमल तो 1 2 4 सॉरी 1 2 3 5 और 2 7, हाफ बोन निपट गई। आधी बोन आपको समझ में आ गई होंगी। मैंडिबल, मैक्जिला, जाइगोमेटिक और लैक्रिमल। अब लैक्रिमल के बाद आगे चलेंगे, नोज में आएंगे। किस में आएंगे? नोज में। देखो मैं एक बात बता देता हूं, नोज के अंदर 5 बोन्स होती हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। नोज के अंदर कितनी बोन होती है? 5 बोन होती है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। नोज में देखो बच्चों 5 बोन होती हैं। चलिए देखते हैं कैसे 5 बोन होगी, नोज में आते हैं। तो मैंने अभी आपको क्या क्या बताया? मैंडिबल, मैक्जिला, जाइगोमेटिक, लैक्रिमल। अब देखिए नोज में ये वाली बोन,
ये हार्डेस्ट बोन, देखिए ये हार्डेस्ट है, फिर इसका ये आपका सॉफ्ट पार्ट है, फिर ये पार्ट है। तो ये जो हार्डेस्ट बोन है जो आपके आइज के बगल से लगा हुआ है, इस हार्डेस्ट पार्ट को कहते हैं हम लोग नेजल बोन। क्या कहते हैं? एक नेजल बोन यहाँ है, एक नेजल बोन यहाँ है। तो देयर आर 2 नेजल बोन। तो नेजल बोन 1 हेयर एंड 1 हेयर, 2 नेजल बोन। तो कितनी बोन हो गई? 9। अब आगे देखिए, ये जो आगे पार्ट आ रहा है नोज में, ये जो आगे पार्ट आ रहा है, इसको हम कहते हैं वोमर। क्या कहते हैं? वोमर। और ये 1 होती है, ये कार्टिलेज और बोन्स दोनों से बनी होती है और ये थोड़ी सॉफ्ट होती है। ठीक है, तो बोमर ये कितनी होती है? 1। देखिए यहां से यहां तक केवल एक बोन है, बोमर कितनी है? 1। देखिए तो आपका नेजल बोन 2, बोमर 1, 3 हो गई। और मैंने आपको अभी अभी बताया कि हमारे नोज में 5 बोन होती हैं। बाकी 2 बोन कौन सी हैं? ये जो किनारे पे होल बना रही है, ये वाली बोन, नीचे वाली, ये कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा? ये कहलाता है नेजल कोंका। क्या कहलाता है? नेजल कोंका। तो एक नेजल कोंका यहाँ है, एक नेजल कोंका यहाँ है। हमारी 12 बोन्स कंप्लीट हो गई। कितनी बची हैं अभी? 2 बोन्स बची हैं। इसके पहले एक रिवीजन हो जाए, फिर उन 2 बोन्स को बताता हूँ। मैंडिबल, मैक्सिला 2 बोन, जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक बाद लैक्रिमल, लैक्रिमल के बाद आपका ये आएगा, क्या कहते हैं इसको? नेजल बोन 1 हेयर 1 हेयर, वोमर, वोमर के बाद नेजल कोंका। नेजल कोंका क्या है? एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा, नेजल कोंका। इसके बाद तो ये आपकी कितनी बोन हो गई? 12 हो गई। अब 2 बोन्स है जो हमारे चेहरे पे दिखती नहीं है। 2 बोन्स ऐसी हैं जो हमारे चेहरे पे दिखती नहीं, उसको हम लोग फील करते हैं। कैसे फील करेंगे? अपनी टंग से। टंग कहाँ? हमारे माउथ के अंदर। और टंग को अपने माउथ में ऊपर की तरफ लगाइए। जब आप टंग को ऊपर तरफ लगाएंगे, आधा पार्ट आपको सॉफ्ट मिलेगा, आधा पार्ट जो हार्ड मिलेगा। जो हार्ड वाला पार्ट है वहीं पे हमारी 2 बोन छुपी हुई हैं। इसको हमको कहते हैं पैलाइटन। क्या कहते हैं? पैलाइटन। आप अपना टंग ऊपर फील करिए, एक बीच में एक लाइन होगी और एक बोन इधर होगी, एक बोन यहाँ होगी और उसके पीछे सॉफ्ट पार्ट होगा। इसको हम लोग फील कर सकते हैं। चलिए करते हैं। पैलाइटल 1 पार्ट यहाँ एंड 1 पार्ट यहाँ, और इनका शेप एल जैसा होता है। पैलाइटन का शेप कैसा होता है? एल जैसा होता है। चलिए फेशियल की एक बार फिर से पूरी बोन कंप्लीट करते हैं। 14 की 14 मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है। वही हम इसी वीडियो में करेंगे और आपको हम रटा के मानेंगे। मैंडिबल 1 बोन, मैक्सिला 2 बोन, जाइगोमेटिक 2 बोन, इसके बाद लैक्रिमल 2 बोन, इसके बाद लैक्रिमल के बाद आपका क्या आएगा? नेजल बोन, ये 2 है, बोमर 1 है, नेजल कोंका, ये है नेजल कोंका, जहां से आपका कैविटी स्टार्ट होती है, होल, एक यहां पर एक यहां पर, नेजल कोंका। इसके बाद नेजल कोंका के बाद पैलाइटन, ये आपके माउथ के अंदर है, जो हार्ड वाला पार्ट ऊपर की तरफ है। तो ये 2 होती है पैलाइटन। पैलाइटन 2 कौन कौन सी होती हैं? जो एल शेप में होती हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो ये आपकी फेशियल बोन कंप्लीट हो गई। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि हमारा स्कल 3 पार्ट में डिवाइड है। क्रेनियल की 8 और फेशियल की 14। टोटल कितनी बोन हो गई? टोटल बोन हो गई 22। कितनी हो गई? 22। अभी यहाँ 29, अभी भी हमारे पास 7 बोन्स बची हुई हैं। कितनी बोन्स बची हुई हैं? 7 बोन बची हुई हैं। उन 7 बोन्स को भी हम लोग अभी इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उन 7 बोन्स को भी हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उसमें से 6 बोन होती है आपके ईयर्स में। 6 बोन कहाँ होती है? ईयर्स में। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम है इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको फेशियल बोन समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए ईयर्स में कितनी बोन होती है? 6 बोन होती हैं। ईयर्स में कितनी बोन होती हैं? 6 बोन होती हैं। तो ईयर का हम जो बोन है इसको हम एक डायग्राम समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, ईयर के बोन को हम डायग्राम समझेंगे जो हमको बहुत जल्दी समझ में आएगा। देखिए ईयर में ये आपका बाहरी कान है, ये क्या है? आपका बाहरी कान है, और इसके अंदर एक पाइप होता है जिसे हम कहते हैं ऑडिटोरियम। ईयर के अंदर क्या पाइप है जिसे कहते हैं ऑडिटोरी। ठीक है, AUDI, और उसके बाद ऑडिटोरी TORY। तो इस पाइप को हम क्या कहते हैं? ऑडिटोरी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है?
ऑडिटोरी के बाद से मिडिल ईयर चालू होता है। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका बाहरी कान है। बाहरी कान में क्या क्या करता है, बाहरी कान में आपका ये पार्ट आता है जो कार्टिलेज से बना होता है, और ऑडिटोरी कैनल आती है, ऑडिटोरी कैनल, ठीक है। और इसके बाद से फिर स्टार्ट होता है क्या, मिडिल ईयर। मिडिल ईयर स्टार्ट होता है, ये देखिए मिडिल ईयर, ये है मिडिल ईयर, ठीक है, मिडिल ईयर। तो ये बाहर वाला कान है, ईयर है, जिसे हम लोग पिन्ना भी कहते हैं। पिन्ना लिख दे रहा हूं, पिन्ना ये हमारी बॉडी में बैलेंस बनाता है। पिन्ना क्या करता है, हमारी बॉडी में बैलेंस बनाता है, और जो आपकी साउंड वेव्स हैं उनको कान के अंदर डालता है, साउंड वेव्स को कान के अंदर डालता है, ठीक है। तो पिन्ना हो गया। पिन्ना से लगा हुआ पाइप, जिसे हम लोग कभी सीख डाल लेते हैं, उंगली डाल के खिजलाते हैं, वह है ऑडिटोरी कैनल। क्या है वो, ऑडिटोरी कैनल। जैसे आप जाओगे यहाँ पे ईयर ड्रम, एक पर्दा होता है, ईयर ड्रम कहलाता है, ठीक है। और इसके बाद ईयर ड्रम के जस्ट बाद चालू हुआ क्या, मिडिल ईयर। मिडिल ईयर, और मिडिल ईयर के बाद लास्ट में होगा आपका, मिडिल ईयर के बाद लास्ट में क्या होगा, लास्ट में होगा देखिए, तो ईयर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट इज पिन्ना एंड ऑडिटोरी और एडिटोरी कैनल, इसको में ईयर ड्रम लगाओ, फिर मिडिल पार्ट है, और ये आपका लास्ट पार्ट है। यहाँ पे वेव्स क्या होती हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा वेव्स यहाँ पे क्या होती हैं। चलिए देखते हैं। ये शंख के आकार का भी लग रहा है, देख लीजिए। तो ये ईयर का पार्ट है, तो ये आपको कहलाएगा पूरा ईयर का। मैंने एक डायग्राम बनाया, और इसके अंदर 3 बोन्स होती हैं। कितनी बोन्स होती हैं, 3 बोन्स। अब वो 3 बोन्स कहाँ पे होती हैं, बाहरी कान में, भीतरी कान में, या मिडिल ईयर्स में, कहाँ होती हैं हम समझेंगे। देखिए साथियों, अब क्या है कि एनाटॉमी का जो पार्ट है हमारे किताबों में आता है या पेपर्स में आता है, LT में, आपका TGT में, उसका स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है। अब वो दिन गए कि सबसे छोटी बोन कौन सी, स्टेपीज, आपने याद कर लिया, आप जाकर टिक कर दिया। अब क्या है, स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, आपको स्टैंडर्ड के हिसाब से समझना पड़ेगा। अब पूछेगा स्टेपीज जो है वो कान के किस पार्ट में है, बाहरी पार्ट में, भीतरी पार्ट में, या बीच वाले पार्ट में, आपको पता होना चाहिए किस पार्ट में है। क्वेश्चन आ जाते हैं, आने लगे हैं, बहुत सारे पेपरों में मिलेंगे, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखिए, तो तीनों बोन्स, देयर आर 3 बोन्स, कौन कौन सी, हैमर, एवियल और स्ट्रेप्स, या इसको एक नाम और देते हैं हम लोग, मेलियस, इंकस और स्टेप्स। मेलस, इंकस और स्टेप्स, ये तीनों बोन्स कहाँ पाई जाती हैं, हमारे मिडिल ईयर में पाई जाती हैं। पहले होगी मेलस, ठीक है, फिर होगी इंकस, और फिर होगी स्टेप्स। मेलस, इंकस एंड स्टेप्स, समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो मेलस है, मेलस है ना, जो ये आपकी मेलियस बोन है, इसको हम लोग हैमर बोन भी कहते हैं। आकृति के हिसाब से हैमर कहलाती है, और इसका एक नाम मेलियस भी है, ठीक है। अब कैसे समझेंगे इसको, आप भी जूते बनाने वाली दुकान में गए होंगे, और वो अपने पास एक रखता है इंकस टाइप का, जैसे ये है, और उसके ऊपर एक हैमर होता है, उसको ठोक के चप्पल पे कहते हैं कील गाड़ देता है। तो देखिए, तो ये हैमर ठोकने का काम कर रहा है। और जो आपकी स्लीपर्स होंगी उसको इंकस में रखेंगे। इंकस देखिए, जिसमें वो रखता है, जैसे ये आपका इंकस हो गया, इसके ऊपर आपकी स्लीपर रखेगा और इसको ऐसे से ठोकेगा। तो इंकस मतलब जिसपे जो मोची होता है उस पर रखता है, कॉबलर जो होता है, ठीक है। तो हैमर, फिर इंकस। इंकस को बनावट के आधार पर एनवीएल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनवीएल। तो देखिए, ये क्या, हैमर, एनवीएल, और इसके बाद आएगा स्ट्रिप को स्टेपीज भी कहते हैं, जो सबसे छोटी बोन होती है हमारे पूरे बॉडी में। स्टेपीज क्या होती है, सबसे छोटी बोन होती है। इसके 2 नाम है, स्टेप्स और स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स क्या होती है, बनावट के आधार पर, हैमर, इंकस और स्ट्रिप्स बनावट के आधार पे। अब स्ट्रिप्स को कैसे याद करेंगे,
तो आप जब घोड़े पे बैठते हो तो घोड़े में जहाँ पे अपना पैर फंसाते हो वो क्या होता है, स्ट्रिप्स कहलाता है। और वैसे देखिए यहाँ भी देखने में लग रहा है, तो स्ट्रिप्स, तो हैमर, इंकस, स्ट्रिप्स, एक ये नाम हो गए, मेलियस, एनवियल और स्टेपीज। सबसे छोटी बोन हमारे बॉडी की स्टेपीज, ये क्या है, ये तीनों बोन, 3 इस कान में, 3 इस कान में, 6 बोन हो गई। तो ये तीनों बोन कहाँ पाई जाती है, मिडिल ईयर्स में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, मिडिल ईयर्स में। तो इतनी बार आप समझ में आ गई होगी। देखिए मैंने आपको 28 बोन कंप्लीट कर दी। क्रेनियल की 8 बोन, फेशियल की 14 बोन्स और ईयर की 6 बोन। कितनी हो गई पूरी टोटल, 28। 1 बोन कहाँ गई, 1 बोन का नाम ही है हाइड बोन। 1 बोन का नाम ही है हाइड बोन, जो छिपी हुई होती है, जो हमारे नेक के आसपास होती है और उससे हमारी टंग जुड़ी होती है। हमारी टंग किससे जुड़ी है, हाइड बोन से। तो अब पूरा टोटल कितना आ गया, 29। क्रेनियल की 8 बोन जो मैंने आपको बताई हैं, लिखी भी हुई हैं, आप देख सकते हैं। फेशियल की मैंने 14 बोन आपको रटाई हैं, फिर से रिवीजन करा दे रहा हूं। मैंडिबल, मैक्जिला, जाइगोमेटिक के बाद आएगा आपका लैक्रिमल के बाद आएगा नेजल बोन, बोमर, नेजल कोंका, पैलाइटल मुंह के अंदर 2 बोन्स। 14 ये हो गई। ईयर 6 बोन, 3 इस कान में, 3 इस कान में। क्या क्या होंगी, मेलस, इंकस या एनवियल और स्ट्रिप या स्टेप्स हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन है, ठीक है। और लास्ट की 1 बोन कौन सी है, हाइड बोन है, जिसमें हमारी टंग लगी हुई है और ये हमारे नेक के ऊपर, नेक के पास। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारा स्कल समझ में आ गया होगा। ये मेरा तीसरा वीडियो था। अगर आपको हमारे 2 वीडियो और देखने हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ जय हिंद।